हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा कंसर्न है, जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट था जो तीन बंदरों के प्रतीकात्मक के रूप में हम लोग जानते हैं कि पहला जो बंदर है उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है, दूसरा जो बंदर है उसने अपनी कान बंद कर रखी है और तीसरा जो बंदर है उसने अपनी मुंह बंद कर रखी है। तो ये तीनों का क्या सिग्निफिकेंस है रियल लाइफ में, और इससे हम अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कैसे हैप्पी रहें। मैं अब तक जितने वीडियो बना रहा हूँ या आगे भी जो भी वीडियो बनाऊँगा, उसका मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि हम थ्रू आउट द ईयर 365 डेज कैसे हैप्पी रहें। पूरा मेरा फोकस उसी पे है। इससे अलग मैं कुछ वीडियो नहीं बनाऊँगा। मुझे खुद भी प्रैक्टिस करना है कि मैं 365 डेज कैसे हैप्पी रहूँ, और आपको भी अगर प्रैक्टिस करना हो तो ही इस वीडियो को देखें और इसमें बताई कि बातों को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्या है कि जब तक आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर देखने सुनने से भी कुछ नहीं होगा। मेन कंसर्न होता है कि हम कितने उसके प्रति अवेयर हैं कि हमें अपने लाइफ को हैप्पी और खुशनुमा बनाए रखना है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं तीन बंदरों के बारे में डिटेल समझेंगे कि वो हमें जीवन में, असल जीवन में क्या सीख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे गोल सेटिंग के ऊपर होगा कि हमें अपने लाइफ में कैसे गोल सेट करना है। और जो नेक्स्ट उसके बाद जो सीरीज में वीडियो आएगा वो होगा हमारा फोकस के ऊपर कि हम अपने फोकस को कैसे कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, कि हमारा फोकस जो डाइवर्ट हो जाता है उसे वापस लाना है और हमें अपने जो गोल सेट किए हुए हैं हमारे द्वारा उन्हीं सेट के ऊपर हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना है। तो आज का हम शुरू करते हैं कि गांधी जी के जो तीन बंदर है वो हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं या क्या हमें जीवन में सिखाते हैं या हम उनसे क्या सीख पाते हैं। तो जो पहला बंदर है गांधी जी का, आप देखेंगे तो जो फर्स्ट बंदर है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जो दूसरा बंदर है उसने अपने कान बंद कर रखे हैं और तीसरा बंदर जो है मुंह बंद कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या करना है कि हमें हैप्पी अगर रहना है, आपको खुश रहना है, तो वो सारे बुरे चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसीलिए पहला कंसर्न है कि अपनी आंखों को बंद कर लो। उन मोमेंट को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उससे बेस्ट बचने का यही तरीका है कि आप अपनी आंखें को क्लोज करो। तो यही फर्स्ट मंदिर यह हमें उपदेश देता है कि हमें आलतू फालतू की चीज़ों को नहीं देखना है। वो चाहे रील्स हो गया, वो चाहे वीडियो गेम हो गया, वो चाहे फालतू यूट्यूब चैनल हो गए, और कोई मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना देखने वाली, और ऐसे जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए जो कि आपके रिलेवेंट भी नहीं है, तो और वहाँ पे सब कुछ चीज़ें देखते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारा जो डिस्ट्रैक्शन है ना, हमें उनको स्टॉप करना है सबसे पहले। तो हम जब उन चीज़ों को देखेंगे ही नहीं तो हमारे माइंड में विचार ही नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने विचार को रोकने के लिए कि आप वैसे माहौल में, वैसे जगह पे या उन चीज़ों को ना देखें जिसको कि आप अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं। अगर उन चीज़ों को देखेंगे, वो नेगेटिव चीज़ें होंगी तो वो आपके लाइफ में आएंगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये जो लॉ ऑफ नेचर है कि समान चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो अगर आपका एक बार आपके अंदर इनपुट आ गया, आइज के द्वारा अगर आपने बैड इनपुट देख लिया, तो फिर उसका कुछ ना कुछ आपको एक, न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो आपने देखा, एक्शन हुआ, तो उसके अगेंस्ट में कुछ रिएक्शन होगा, और ये फिक्स है। आप कितने भी अवॉइड कर ले, कितने भी इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, नहीं मैं ये देख के अवॉइड कर लूँगा, मेरे पे उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। मैंने देखा इस आँख से, उस आँख से, चाहे इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो लॉ है जो बना हुआ है कि भाई, उसमें जब न्यूटन साहब ने, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बता रखा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आप बुरा चीज़ देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आएगा। ये फिक्स है, आप चाहे उससे बच नहीं सकते हैं। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है इसको अवॉइड करने का, कि हम उसे देखें ही नहीं। हम इसी चीज़ को, जो हम इनपुट ले रहे हैं अपनी आंखों से, हम उसको वहीं पर स्टॉप कर दें। जो अपना समय रील देखकर बिता रहे हैं, मूवी देखकर, वेब सीरीज देखकर, जिसका कि कोई मीनिंग नहीं है हमारे लिए, वो है इंटरटेनमेंट। आप फिक्स कर लो अपने इंटरटेनमेंट का टाइम, उस समय देखो, सारा दिन नहीं देखना है। तो हमें क्या करना है, पहला कदम ये करना है कि हमें बुरे चीज़ों को देखने से बचना है। दूसरा क्या है, उनका दूसरा बंदर क्या सिग्निफिकेंस देता है कि अपने कानों को बंद कर रखा है। ठीक है, हम नहीं देखेंगे, लेकिन हो सकता है हम आँख बंद हो तो कान से भी तो लोग बहुत सारा एक दूसरे की वो करते हैं, चुगली करते हैं। तो हमें सुनना भी नहीं है, किसी के बारे में बुरा हमें देखना नहीं है, और हमें सुनना भी नहीं है किसी के बारे में। अगर आपने सुन भी लिया और आप बहुत डिटरमाइन है कि नहीं, मैं तो ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देता हूँ, ऐसे लोगों की बातों पे मैं लेफ्ट कान से सुनता हूँ, राइट से निकाल देता हूँ, लेकिन फिर आप अपने आप को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अगर आपने सुना है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा ही होगा। तो आपने सुना है, अगर आपके अंदर इनपुट गया है तो आपके किसी न किसी व्यवहार में, आपके किसी न किसी थिंकिंग में वो चीज़ आएंगी।
तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इनपुट ही मत लो। अगर कंप्यूटर है पड़ा हुआ, अगर आप जब तक उसको कुछ इनपुट नहीं देंगे वो खुद कुछ नहीं करता है। कंप्यूटर का आप इनपुट देते हैं कीबोर्ड माउस के थ्रू तभी वो एक्शन करता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये बॉडी है जो कंप्यूटर से भी तेज है, जो हमारा ब्रेन है कंप्यूटर से भी तेज है, तो आप ऐसे बैड इनपुट को एक्सेप्ट ही नहीं करो। जब आप बैड इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दिमाग प्रोसेस नहीं करेगा बैड चीज़ों को, तो आप लाइफ में बैड चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो हमें अट्रैक्शन से बचना है कि हम किसी भी तरीके से जाने अनजाने हमें बैड चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये 2 थंब रूल हमेशा याद रखें कि जो हमारे 2 तरीके हैं इनपुट लेने का, जो हमारा ये ब्रेन कंप्यूटर रूपी ब्रेन है, ये 2 तरीके से इनपुट लेता है मैक्सिमम टाइम। एक होता है विजुअल, हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, और दूसरा होता है हम कानों के थ्रू सुनकर। तो इन दोनों का जो इनपुट, जो बेस्ट वे, मतलब सबसे हाईएस्ट यूज़ किया जाने वाला जो इनपुट मेथड है कंप्यूटर रूपी ब्रेन जो हमारा है, दिमाग है, तो इन दोनों को स्टॉप कर दो। इन दोनों को स्टॉप कर दो तो आपका 90% 95% जो गलत चीज़ें हैं आप डायरेक्शन में जा सकते हैं, या वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, आपको अपने मंजिल को हासिल करने में रुकावटें बन सकती है, तो आप उनको अवॉइड कर पाएंगे। बाकी जो 5% चीज़ें बची उसको अदर तरीका है अवॉइड करने का। अदर तरीका क्या है कि आपको अब थर्ड बंदर का क्या सिग्निफिकेंस है कि उसने अपने मुंह को बंद कर रखा है। थर्ड बंदर कि अगर मान लो कि हमने आज नहीं लिया, चाहे आज से हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए भाई कि हमें अच्छी चीज़ें ही करना है, हैप्पी ही रहना है, लेकिन पास्ट का क्या, पास्ट में तो आपने बहुत सारी बुरी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे बुरे आपने कंसेप्ट सुन रखे हैं। ऑडियो वीडियो आपका दोनों पे लेवल है, आपने वीडियो आंखों से देखा है और कान से आपने सुन रखा है। तो उसको क्या करना है कि आप थर्ड स्टेप है कि बंदर ने मुंह बंद कर, मतलब उन चीज़ों को अगर आपके अंदर इनपुट चला भी गया है ना, तो उनको मुंह से आउटपुट के रूप में नहीं निकालना है, उसको किसी के सामने एक्सप्रेस अब नहीं करना है। उसको धीरे धीरे क्या होगा कि अगर आप उसको रिमेंबर नहीं करेंगे, अपने ब्रेन को उसे बाहर निकालने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या है ना कि वो उसके ऊपर एक परत सी जम जाएगी और वो भूल जाएंगे आप, वो कभी याद नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है कि उसको बाहर नहीं निकालना। अगर हमारा पहले से हमारा इनपुट खराब हो रखा है और आज से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें अब पॉजिटिव ही रहना है लाइफ में, और पॉजिटिव ही सोचना है और पॉजिटिव ही चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, तो पास्ट वाले तो आपको परेशान करेंगे, तो उसका भी बहुत अलग अलग तरीका है कि कैसे निकालेंगे। लेकिन एक सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप अवेयर हैं तो अपने, जब भी आप किसी से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी के ऊपर कमेंट करते हैं, फैमिली मेम्बर हो, घर के बच्चे हो, कोई भी हो, तो आप उसको पहले अपने माइंड में उस सेंटेंस को आप तौलें कि क्या आप सही बोलने जा रहे हैं, तभी उसको मुंह से बाहर निकालें। और जब आप ऐसे कोशिश करेंगे महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो वो जो निगेटिव चीज़ें होंगी वो कहीं मिस आउट हो जाएंगी, वो गायब ही हो जाएंगी फिर आपके लाइफ से। क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव ही चीज़ों को बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो फिर आप हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन पर चल पड़ेंगे। और यही हमारा उद्देश्य है, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हर कोई 365 डेज कैसे हैप्पी रहे। और मैं एवरीडे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बता रखा है कि चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है और उनको प्रैक्टिस करना है। एक दिन में नहीं होगा। आज हम कितने भी कोशिश करेंगे कि हम कहीं से गुजर रहे हैं, कुछ बैड इंसिडेंट हो रहा है, तो हम अपनी आंखें बंद कर लें, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप, जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब अच्छी चीज़ों को अटेक्ट करेंगे, तो यकीन मानिए आप उन जगह पे जहाँ पे कुछ ऐसे घटनाएं घट रही होंगी, आप वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे। या कुछ जो ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव फीडबैकिंग करते हैं पीछे से, तो आपके सर्कल से बहुत दूर जा चुके होंगे, क्योंकि आप अपने अंदर चेंज कर, अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। तो वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे हमेशा पॉजिटिव जोन में रहने लगेंगे। तो हमें गांधी जी के मंत्रों से सीख लेते हुए अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है और 365 डेज हैप्पी रहने की कोशिश करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा गोल सेटिंग से रिलेटेड वीडियो होगा। थैंक यू, बाय बाय।